आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो। जल्दी जल्दी बांट दो महेश जी, फटाफट, है ना। वायर वायर नीचे में हो गए सभी। और कोई बचा है क्या? नहीं, ले जाइए उधर, ले जाइए, ले जाइए, है ना। यदि कोई आता है तो फिर उसको दे देना, है ना। चलो, एक क्लास वाली एक प्रैक्टिस वाली। प्रैक्टिस वाली आपकी है, क्लास वाली मेरी क्लास की है ना। घर में एक प्रैक्टिस करना आप, है ना। ये जो क्लास शीट वाले क्वेश्चन है यही मैंने करवाए हैं अभी आपको क्लास में, जो करवाए ना मैंने क्वेश्चन यूनिट डिजिट जब पढ़ाया तो क्लास शीट वाले क्वेश्चन करवाए सारे। जब मैंने रिमाइंडर पढ़ाया यहाँ पे तो रिमाइंडर वाले क्लास शीट के क्वेश्चन करवाए सारे। और क्या पढ़ाया? नंबर ऑफ ज़ीरो, तो इसके क्लास शीट वाले क्वेश्चन करवाए सारे नंबर ऑफ ज़ीरो के। और क्या पढ़ाया? यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन करवाए सारे आपको, है ना। बार लिखा हुआ दिख रहा है कहीं? बार दिख रहा है क्या? बार, बार छोटा है, कर लेते हैं पहले बार, है ना। पेज नंबर 4 पे हाँ देखो, बार का मतलब बार बार, जैसे 0.6 का बार, तो इसको खोलेंगे तो अप टू इन्फिनिटी। समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा, एक 0.6 एक 0.6 बार, जब दशमलव हटता है तो नीचे क्या लगता है? 0। और जब बार हटता है तो नीचे क्या लगता है? 9। जब बार वाला दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा? 9। समझ आ रही बात? नॉर्मल दशमलव हटता है तो 0 लगता है नीचे, बार हटेगा तो क्या लगेगा नीचे? 9। हो गया। अब सुनो मेरी बात, है ना।
तो 0.23 बार क्या आएगा? 23/99 आएगा 99। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.172 बार क्या आएगा? 999 ऐसा आएगा, है ना? ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ 0.1 और केवल 2 पे बार, इसका भिन्न क्या बनेगा? निकालिए। क्या आएगा? 11/90। 11/90। सुनो मेरी बात, है ना? क्या है कहानी? बेसिक तरीका इसका ये है, दिख रहा है क्या इसमें? पॉइंट 12 बार, है ना? 1 हटा के 2 पे क्या है? बार। अब यहां देखिए आप लोग, सबसे पहले डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर की, है ना? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बार वाले का 9 और बिना बार वाले का 0, यानी कि 90 आएगा नीचे। बार वाले का 9 और बिना बार वाले का 0, ये तो आप जानते ही हो। बिना बार वाले के नीचे क्या आता है? 0 और बार वाले के नीचे क्या आता है? 9। समझ आ रही बात, है ना? तो बार वाले के नीचे 9 और बिना बार वाले के नीचे क्या आता है? 0। तो बताइए 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बटा बना लोगे, बार वाले का 9 बिना बार वाले का 0 बना लोगे। ऊपर क्या करना है? दशमलव और बार दोनों को उड़ा के 12 लिख दीजिए। ऊपर कैसे डील करना है सुन लीजिए। दशमलव और बार दोनों को हटा के क्या लिख दीजिए? 12, ठीक है। फिर उसमें से माइनस कीजिए बिना बार वाला संख्या 1। दशमलव और बार दोनों को हटा के छाप दीजिए। फिर उसमें से माइनस कीजिए बिना बार वाला टर्म। तो बिना बार वाला टर्म क्या है? 1। ये करना है आपको, रट लीजिए थोड़ी देर। क्या करना है? दशमलव और बार दोनों हटा के छाप दीजिए। उसके बाद उसमें से माइनस करना है आपको बिना बार वाला, जिस पे बार नहीं है। जिस पे बार नहीं है वो कौन है? दशमलव तो हटा नहीं है, दशमलव हटा के ही बिना बार वाला माइनस, दशमलव उड़ा के बिना बार वाला। 1 रुपया बचा क्या? ऐसे देखो मत। 11/90। अब आपको शक है कि सर 11/90 इसका भिन्न सच में सही है कि नहीं है, तो एक काम करते 11 में 90 से भाग दे के देखें। ये क्या 0.12 बार का मतलब है कि 0.1222 अनंत बार? ऐसे ही खुलेगा ये। तो जब 11 में 90 से भाग दे तो ऐसा बनना चाहिए। चलो 11 में 90 से भाग देते हैं। कहां भाग दें? इसको मिटा दूं ना? चलो 11 में 90 से भाग देते हैं। 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा। 90 से एक बार जाएगा 90, कितना बचेगा? 20। लगा लूँ 0। 90 से 2 बार जाएगा 180, फिर बचा 20। लगा लूँ 0। 90 से 2 बार जाएगा 180। समझ गए विद्यार्थियों? आता जाएगा 222। तो सही फ्रैक्शन इसका 11/90 है कि नहीं है? है ना? तो कैसे करेंगे? दशमलव बार हटा के छाप लीजिए, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए बिना बार वाला टर्म। यहां भी यही चल रहा है, लेकिन यहां दशमलव के बाद सारे बार वाले थे ना, इसलिए दिक्कत नहीं आई। समझ आ रही बात? यहां भी आप क्या लिख रहे हो? 23 लिख रहे हो। यहां भी आप क्या कर रहे हो? दशमलव और बार हटा के 23 लिख रहे हो। 23 में से माइनस कर रहे हो क्या? बिना बार वाला 0। तो 23 - 0 23 ही आ जाएगा ना। अरे 2 ही बोल रहे हैं यस। तो नीचे 99, दशमलव बार हटा के क्या लिख रहे हो? 23। क्या माइनस करना है? बिना बार वाला। दशमलव तो हटा नहीं है, बिना बार वाला कौन बचा? 0। तो 23/99 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या कर रहे हो आप? दशमलव बार हटा के छाप दो, उसमें से माइनस करो बिना बार वाला, ठीक है। तो अब ये देखो जरा, करते जाओ, बस होता जाएगा। जैसे 0.123 बार, बताओ इसका भिन्न क्या बनेगा? नीचे क्या आएगा? नीचे 900 आएगा। इसका 9 और इसके 2 0, बार वाले का 9 और बिना बार वाले का 2 0। 123 में से क्या माइनस कर दूं? 12।
दशमलव बार हटा के 123, 0123, 0123 123 ही है। बिना बार वाला 12 माइनस कर दे कि नहीं कर दे? तो 123 माइनस 12 बटा 900, तो 123 माइनस 12 कितना है? 111 बटा 900, ये आएगा इसका फ्रिक्शन। 900 से भाग दे के देख लो, 0.12 के बाद 333 आ जाएगा इसके भागफल में। समझ आ रही बात क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। तो क्लास शीट का जो पहला वाला है आपका, वो करके दिखाओ। 12/99 आएगा, 12 का 12 है वो, तो 12/99, 12/99 को और काटोगे तो 4/33 आ जाएगा। पहले का क्या आएगा? 4/33। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं? ये मिटा दूं सारा? अरे बोलो ना। ठीक है। हाँ देखो, हाँ देखिए, सबसे पहला सवाल आपका बार का 0.121212 यानी कि 0.12 बार, सीधे 12/99 आएगा। इसमें तो कोई खिचड़ी नहीं है ना, सीधा साधा हिसाब है, दोनों ही बार वाले है ना। 3 से काटोगे 4/33, कोई दिक्कत? दूसरा 0.17 पे बार है केवल, तो नीचे 90 आएगा और ऊपर 17 माइनस 1, तो बताइए 16/90 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात? आ जाएगा 16/90। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है? तीसरा 0.99 पे बार, तो 99/99 1 आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा 1? क्लियर है क्या इतनी बात है ना? 99/99 कितना आएगा? 1। ठीक है। सवाल नंबर 4, पहले को मिटा दूं यहां से। जो चीज इजी है उस पर थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, समझ में आ रहा है तो स्पीड, सीधे हवाई जहाज बन जाओ। हटा दूं पहले को? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 0.23 पे बार, नीचे तो 90 आएगा, ऊपर 23 माइनस 2, 21/90, 3 से काटे तो 7/30 आएगा आंसर, 7/30। या फिर 21/90 ऑप्शन में, तो 21/90 लिख दो, काट के 7/30 हो 7/30 लिख दो। चलो आ जाए 5वें पे, कर लोगे 5वां होमवर्क है। 6ठे पे आ जाओ सीधे। छठा क्या है? 18.73 पर बार। छठा जो है वो ये है कि 18.73 पर बार। हाँ तो देखिए, नीचे तो आएगा 99, नीचे क्या आएगा? 99, ऊपर 1873 माइनस 18, 1873 माइनस 18, 1873 में से 18 माइनस करोगे तो ये आएगा 1855/99 आएगा ना, तो ये फ्रैक्शन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, ये समझ में आया यहां तक? 6 तक क्लियर है? ठीक है, 7 पे आते हैं। अब 7 में ध्यान देना, मैं क्या बताने वाला हूं। 7 छोड़ो, 8 भी छोड़ो, 9 भी छोड़ो, सीधे 10 पे आ जाओ। आ जाओ 10 पे सीधे। इसको मिटा दूं क्या? दस नंबर देखो, इधर देखो। अब 10 नंबर में
सुनिए कैसे करोगे, तरीका 1.12 पे बार है, प्लस 1.13 पे बार है, प्लस 1.14 पर क्या है, बार। क्लियर, जोड़ना है। और इसके जो ऑप्शन होंगे ना वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ऑप्शन बार में ही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो किस में होगा, बार में होगा, बटे में नहीं होगा। तो इनको फ्रैक्शन में ना बदले आप, इनको फ्रैक्शन में सीधे जोड़ना है। तो बार की टर्म को सीधे जोड़ने का शॉर्टकट, दो तरीके जोड़ने के, या तो भिन्न में बदल के हल करके फिर बनाओ, भिन्न में बदल के तीनों को एलसीएम लेके पूरा हल करो, एक भिन्न बनाओ, एक भिन्न में फिर नीचे से ऊपर भाग दो, तब जाके वापस बार में आएगा रिजल्ट। या फिर सीधे बार से बार में ही जोड़ दो तो सीधे ऑप्शन से मैच होके बार में आंसर आ जाएगा। तो बार से बार में कैसे जोड़ना है देखिए, ओपन करिए इसको, ये 1.12 है ना, ये 1.13 है ना, और ये 1.14 अप टू इन्फिनिटी है ना। चलो जोड़ना चालू करो इधर से, 9 3 9 3 9 3 9 3 3। समझ में आया कौन बार बार है, 3.39 का बार आएगा इसका आंसर। तो जब भी बार में जोड़ने घटाने को बोले ऐसे खोल करके आप जोड़ेंगे घटाएंगे। आप खुद देखिए दशमलव के बाद क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, 39 है कि नहीं है, तो जो बार बार है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। तो 3.39 का बार। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैं एक बना के दे रहा हूं, उसका बता दो फटाफट जल्दी से क्या आता है। जोड़ा है मैंने ओपन करके तीनों को, है ना। मिटा दूं, हो गया क्या ये, रफ कर दूं इसको, मिटा दूं क्या। आप चाहो ना तो इसको पहले अलग अलग भिन्न में कन्वर्ट कर लो, कर लेते एक बार। इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, नीचे तो 99 आएगा, तीनों के नीचे 99 आएगा क्या, है ना, तीनों के नीचे 99 आएगा। इसका 112 माइनस 1 111, इसका 113 माइनस 1 112, इसका 114 माइनस 1 113। तीनों को जोड़ेंगे 6 3 3 336/99 आ रहा है, 336 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, यही आएगा ना कि 326 336 आएगा, है ना। 3 से काट दें, 3 से 1 1 2/33, 112 में 33 से भाग दें, ऐसा बनना चाहिए। चलो 112 में 33 से भाग देते हैं, ऐसा बनता है क्या नहीं बनता देखते। 112 में भाग देते हैं 33 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 99 कितना बचा, 13, जीरो लगाऊं दशमलव लगाऊं, 33 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 बार। फिर 99 31 जीरो, अब 33 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, बन जाएगा 3939। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो दो रास्ते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो, ऐसे करके नहीं जाना, ऐसे जाना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन के ऑप्शन आपको बार में ही मिलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। समझ आ रही बात। और मेरा तो ये कहना है कि यदि फ्रैक्शन में मिल भी जाए तो भी बार से ही जोड़ो, फिर लास्ट में जाके इसको फ्रैक्शन बना लो। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। ऑप्शन चाहे कैसा ही हो, आपको बार को जोड़ना घटाना केवल इसी मेथड से। समझ आ रही बात, सबसे सही मेथड है, सबसे इजी है। मिटा दो इसको, रफ कर दूं क्या, रफ कर दो इसको, है ना।
ये 2 पे बार है और ये 1 पे बार है ना। करो इसको हल, ये 3 पे बार है। हाँ जाओ जाओ, उधर से शीट ले आओ ना आप लोग, ऑफिस में से शीट ले आओ महेश जी से। हाँ क्या आया इसका? हाँ इन दोनों को जोड़ के उसमें से फिर इसको माइनस कर देंगे हमें ना। तो 26.12 ओपन करिए, कैसे ओपन होगा ये? 26.12 33333 ऐसे ओपन होगा ये। 4.175 7575 रिपीट होगा क्या नहीं होगा? होगा बताओ। 7575 रिपीट है। थोड़ा सा ओपन कर लो जहां तक हम एक समरूपता देख सके। ये दोनों जुड़ेंगे तो या तो इन दोनों को जोड़ लो पहले, फिर उसमें से इसको माइनस कर लेना, या फिर एक साथ तीनों को लिख के भी कर सकते हो। इसको जोड़ते जाओ, उसमें से उसको घटाते जाओ, इनको जोड़ते जाओ घटाते जाओ। समझ में आ रही है क्या बात? तो तीनों को एक साथ लगा ले क्या? नहीं अलग अलग। 5 और 3 8, 7 और 3 10, 9 10 9 10 9 10 9 9 2 30। ये बन रहा है 3 और 5 8, 7 और 3 10, 0 का एक इधर कैरी होगा। 8 और 1 9, 3 और 7 10, फिर एक कैरी। 8 और 1 9, 3 और 7 10, फिर एक यहाँ। 7 और 3 10, 0 1, फिर एक यहाँ 9, फिर 7 और 2 9, है ना। इस प्रकार से अब इसमें से घटा दूं क्या? इसको सीधे यही लिख के घटा दूं। -3.415 तीनों पे बार है तो 415 अंक से अंक मिला मिला के लिखना। आ जाएगा क्या ऐसे? एंड की चिंता मत करो आप, जैसा हो रहा है वहां से चालू कर दो आप, है ना। लेकिन कम से कम 8-10 अंक तो लिखना है ऐसे, है ना। 8-10 अंकों तक लिखना। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? आ रही है समझ में? ठीक है चलो अब देखो। 8 में से 1 गया तो 7। अरे इसको छोड़ो ना, 8 में से जहां से करना है वहां से चालू कर लो। 8 में से 1 गया तो 7। 10 में से 4 गया तो इधर 8 बचा। 8 बचा क्या नहीं बचा? 8 में से 5 गया तो 3, फिर 10 में से 1 गया तो 9, फिर 8 में से 4 गया तो, फिर 10 में से 5 गया तो 5, है ना। फिर 8 में से 1 गया तो 7, फिर उसके बाद 10 में से 4 गया तो 6, फिर उसके बाद 8 में से 5 गया तो 3, फिर उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8, फिर उसके बाद 12 में से 4 गया तो 8, फिर उसके बाद 29 में से 3 गया तो 26। ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें देखो क्या सिमिलरिटीज है। 367549 367549 367549 नहीं दिख रहा? एक जैसा 367549 367549 367549 दिखा क्या नहीं दिखा? तो इसका आंसर आएगा इतना। ऐसा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। ये मैंने बना के दिया है ना।
26.88 और 367549 पे बार। ये आंसर आएगा 26.88 367549 पर बार। आ गया क्या समझ में? अब ये तो बोलना मत के माइनस करना नहीं आ रहा, ये तो लाइन ले ही आओगे आप, इतना तो यहां तक तो आ जाओगे ना। बस ये देखने की दिक्कत है तो घबराओ मत। 2-2 का रिपीटेशन होगा 2 पे बार, 3-3 का रिपीटेशन होगा 3 पे बार, 4-4 का रिपीटेशन होगा 4 पे बार। या फिर कंफर्म करना है तो एक बार इसको फ्रैक्शन में करके फिर करके देखो, फ्रैक्शन में करके देखोगे पागल हो जाओ इसको सॉल्व करते करते आप। यहां बटे में 900 आएगा, यहां बटे में 990 आएगा, यहां बटे में 999 आएगा। एलसीएम लोगे तो कहां जाओगे सोचो आप। समझ में आ रहा है? समझ में आ गई समझ में क्या करना है? क्लियर? कैसे पैटर्न को देखना है और बार लगाना है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो इट वॉज बार। हाँ, अब आ जाओ आप, कहां होगे? रुको, जो अच्छा है वहां आएंगे। पेज नंबर 2 पे आओ, 2 पे, पेज नंबर 2 पे देखो इंडाइसेस एंड सर्ट्स लिखा हुआ है सबसे नीचे सीधे हाथ पे। घातांक और करनी होता है, इसका हिंदी लिख लो वहां। इंडाइसेस एंड सर्ट्स का मतलब घातांक और करनी। हाँ, ऑफिस से लेके आनी पड़ेगी, ठीक। हाँ, इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको? ठीक है। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी, है ना। अब यहां देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, है ना, घातांक और करनी। अब सुनिए, घातांक और करनी, है ना। घातांक और करनी की बात बाद में करेंगे, पहले एक विशेष प्रकार के सवाल है। देखो वर्गमूल में सीरीज वाले, वर्गमूल में श्रेणी वाले सवाल दिख रहे हैं इसमें। देखो घातांक और करनी में आगे देखो सवाल नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्गमूल में श्रेणियां दिख रही है। पहले इस वाले केस को खत्म कर लेते हैं ना, फिर हम घात और करनी पे आएंगे, ठीक है। पहले सिर्फ ये वर्गमूल वाले सवाल कर लेते, सीरीज वाले जितने भी हैं। तो चलो सुनो, सवाल नंबर 15 नजर आ रहा सबको? घातांक और करनी का क्लास शीट है ना, प्रैक्टिस वाला आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में यदि हम देखें तो ए ए ए ए अप टू अनंत, कौन सी श्रेणी सबसे पहले सीख रहे हो आप? अनंत वाली। इसका उत्तर हमेशा ए ही आएगा। यह सवाल नंबर 15 एक फॉर्मूला है, सवाल नंबर 15 एक फॉर्मूला है। कैसे आएगा हर चीज का मैं पूरा बेसिक भी बताऊंगा इधर पे साथ साथ, है ना, कि बराबर ए ही क्यों आएगा हर एक केस का। ऐसी कई प्रकार की श्रेणियां हैं इसमें, 4, 5, 6 प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे, है ना, श्रेणी में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले ये हुआ कैसे तो देख लेते हैं, ये हुआ कैसे, है ना।
इन्फिनिटी यानी कि अनंत। सबसे पहले अनंत वाली श्रेणियां सीखेंगे हम, अनंत वाली है ना, इसका हमेशा ए आएगा। यदि आप 5 5 5 5 होता इनफाइनाइट टाइम्स, तो यहां क्या आ जाता 5। ध्यान रखें सब गुणा में, किसमें है सब? अब यहां प्लस वाली भी सीरीज आएगी, अब यहां माइनस वाली भी आएगी। कौन सा वाला? कैसे? गुणा वाला, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई में हमेशा वैसा का वैसा ही उत्तर आता है। 6 6 6 आएगा, 6 आएगा, 7 7 7 आएगा तो 7 आएगा। समझ आ रही बात? हमेशा उत्तर क्या आएगा? सेम। ठीक है, अब सुनिए यहां पर कहानी क्या है, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ देख लेते इधर पे कैसे हुआ। इसको x के बराबर मान ले, इस पूरे को किसके बराबर मान ले? x के बराबर। डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। बोलो समझ आ रही है क्या बात? पूरे को किसके बराबर मान ले? x के बराबर, और डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। समंदर में से यदि एक बूंद पानी निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, पागल हो क्या? कोई नहीं पड़ेगा फर्क। इधर सुनो मेरी बात, सुनो। अरे यार आप लोग समझते नहीं हो यार, आप लोग हैं, दिमागी विकास नहीं है आपका ठीक से। इधर देखो, सुनो, ये कौन है? ये x है। कौन है ये? x। यदि यहां से ले लूं ये एक पार्ट छोड़ दूं ये वाला, तो क्या ये भी x कह सकता हूं क्या मैं? एक को हटा के बाकी बचे हुए पार्ट को भी x कह सकता हूं, क्योंकि ये एक कितनी बार है? अनंत बार। अनंत समझते हो? एक ए हटा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या एक है हटा के इसको भी मैं x कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं इसको x। तो इस गोले की जगह x रख दूं, तो इस पूरे की जगह में क्या रख दे रहा हूं? x। इस पूरे की जगह क्या रख दिया? x रख दिया। वर्गमूल इधर से हटेगा, इधर वर्ग लगेगा, तो x स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। 1x, तो x बराबर a आ जाएगा क्या? तो x बराबर जो हमने माना था, x बराबर a आ गया क्या? नहीं आ गया? तो x बराबर यही था, और x बराबर क्या आ गया? a, यानी कि इसका रिजल्ट a आ गया क्या? नहीं आ गया? तो इसको a कह सकते हैं। इसी को x बराबर माना था आपने, और x का वैल्यू आपने इसी x का वैल्यू a भी निकाल दिया। x के ये भी बराबर, ये भी बराबर थे, दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया? जिसको छापना है फटाफट जल्दी से, स्पीड से, है ना। हो गया? ठीक है, इसके जैसे जितने भी हैं सबको कर दो हल। इसके जैसा और कोई है क्या? 15 के जैसा 16 17 18 23 पूरा आगे तक पूरे टाइप में देखो, क्या ठीक इसके जैसा और कोई है? हाँ 17 है इसके जैसा। क्या आंसर आएगा 17 का? 6। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? 17 6। और कोई है इसके जैसा? 19 नहीं है इसके जैसा, ऐसे गलती मत करो। ये अनंत तक की श्रेणी है। कहां तक की श्रेणी है ये? क्या 19 में अनंत है? नहीं है, तो फिर कैसे हुआ? 16 नहीं है, 16 में ऊपर 3 लगा है वहां पे, 16 में ऊपर 3 लगा है ना वहां पे, तो 16 थोड़ी ना है। और कौन है ऐसा? कहां से हो गया 20? वो n बार है, ये अनंत बार है। फर्क नहीं समझ में आता इन्फिनिटी और n में?
23 भी कहां से हो गया? वो माइनस वाली सीरीज है, गुणा वाली सीरीज है। अरे कैसी बातें करते हो यार आप लोग हैं, कुछ तो भी बोले जा रहे हो जो दिख रहा है, बुद्धि लगाओ। इसके जैसा और कोई भी नहीं, अब 17 के अलावा और कोई भी नहीं इसके जैसा। कहाँ है 24? 24 में प्लस है, बीच में गुणा थोड़ी ना है। अरे यार आप लोग हैं, और कोई भी नहीं ऐसा। तो इसके ऐसा केवल कौन है? 17। ठीक है, चलो अब 16 वाले पे आ जाते हैं। 16 पर मिटा दूं इसको, बिगाड़ दूं? बोलो बिगाड़ दूं क्या? अभी हम अनंत वाली श्रेणी पे काम कर रहे हैं, अनंत वाली। अब सुनो, इसको मान लो y। क्या मान लो? y। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 1/n-1। इसका फॉर्मूला, हाँ ये बात है, पता चली आज? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो करके आ जाना, नौकरी लग जाएगी। हाँ ठीक। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, कैसे बनता है अब ये देख लो नीचे यहां पे। वही समंदर में एक बूंद से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इसको भी y बोल दूं? y का रूप देख रहे हो आप? तो ये गोले में भी y का ही रूप है क्या? नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो y रख दे। अच्छा, ये इधर आएगा तो पावर n लग जाएगी। क्या नहीं दिख रहा? तो थोड़ा इधर उधर हो जाओ ना, इतना सा तो कैमरा है, वो इधर होगे तो दिख जाओ, उधर होगा तो दिख जाएगा। एंगल चेंज कर लो थोड़ा सा। ये कैसे करते हैं यार आप लोग, नाटक करते हैं मतलब है? सुनो मेरी बात, क्या है? ay की पावर 1/n लिखते हैं इसको। इसको क्या लिखते हैं? ay की पावर 1/n। नहीं पता तो अभी देख लो, वो सर्ट साइड इंडाइसेस जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी इसमें स्टार्टिंग वाले सवाल, तब बताऊंगा सारी चीजें। ये 1/n है। जब ये इधर आएगा तो क्या होता है, जब घातें इधर से उधर कूदती है ना, तो वो क्या हो जाती है? इनवर्स हो जाती है, उल्टी। 1/n है तो इधर होके क्या हो जाएगा? n/1। n/1 है तो इधर होके क्या हो जाएगा? 1/n। ऐसे उल्टा होता है। LHS से RHS में कुदाओगे ना घातों को, तो घातें क्या हो जाती है? इनवर्स, व्युत्क्रम, उल्टा हो जाता है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो एक प्रकार से 1/n है, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/n/1। तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, तो केवल y की पावर n बराबर ay आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये y इधर बटे में आएगा तो y की पावर n/y
बराबर a, ये पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बटे में घाते माइनस होती है, बटे में घाते क्या होती है माइनस, तो y की पावर n-1 बराबर a हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो n-1। आप खुद भी माइनस करते हो, आपको पता है, ये जो रूल लगा रहा हूं ये रूल सारे आते हैं आपको। अच्छा ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा एक्स स्क्वायर, सबको पता होगा। कैसे लाया आपने एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 घटाइए ना ऊपर जाके, तो आपको पता है क्या होता है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि बड़े शौक से मैं बता रहा हूं कि जब बटे में होगा तो माइनस होंगे, ऐसा नहीं है। समझ आ रही बात, आप सबको ये आता है, ठीक है। तो 3 1, तो सीधी सी बात है एक एक्स खा जाएगा ना ये 3 में से, एक्स स्क्वायर आएगा, वो स्क्वायर कैसे आया, 3 - 1 से आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये आपको आता है, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, और ये भी आपको आता है, ये भी कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप। जब इधर से वर्गमूल हटाते हो इधर वर्ग नहीं लगता क्या, वर्गमूल हटाते हो वर्ग लगता कि नहीं लगता, तो वर्गमूल वो क्या है 1/2 ही तो घात है, वो वर्गमूल क्या है 1/2 है, तो इधर आके वर्ग लगाते कि नहीं लगाते, 2/1 करते हो कि नहीं करते हो। हाँ, तो जो जो सीख रहे हो वो सब आता है आपको। चलो तो इधर देखो, अब ये n-1 है तो घात को उधर भेजे, तो जब घात उधर जाएगी तो 1/n-1 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। y बराबर a की पावर 1/n-1, बताओ होगा कि नहीं होगा। ये n-1/1 है ना, तो उधर जाके 1/n-1 हो जाएगा घात में, तो y का वैल्यू a की पावर 1/n-1 आया कि नहीं आया। तो y बराबर इतना और y बराबर इतना, दोनों के LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू a की पावर 1/n-1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर हेडिंग डाल लेना इनफाइनाइट सीरीज, कौन सी सीरीज पढ़ रहे हो आप अभी, इनफाइनाइट सीरीज, सारी कहां तक है, अनंत तक। समझ आ रही बात। तो 2 पॉइंट पढ़ लिया हमने अनंत के बारे में, एक तो पिछला वाला जिसमें यहाँ कुछ नहीं होता सिर्फ a होता है, तो a में सिर्फ क्या आएगा a, समझ आ रही बात, क्लियर। और यहाँ क्या है n है, तो 1/a की पावर a की पावर 1/n-1। तो अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, 2 की पावर 1/3-1 ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। a की जगह कौन है 2, a की जगह किसने लिए यहाँ पे 2 ने, और n की जगह कौन है 3, a की जगह 2 है n की जगह 3 है, तो लगा दे इसमें a की जगह 2 n की जगह 3, तो आ जाएगा ऐसा। तो 2 की पावर 1/2 यानी कि वर्गमूल √2 आंसर आएगा। जैसे 15 वाले को किया था वैसे √2 आ रहा है, कैसे, जैसे 15 वाले को किया था ना उस तरह भी आ जाएगा। नहीं, कहां से आ जाएगा, उसके अनुसार तो सिर्फ 2 आएगा। 15 वाले में ए देख के a लिखा था, तो इसमें 2 देख के 2 लिखेंगे। ये 3 हटेगा इधर से 30 से, तो उधर जाके 2 होगा ना x का, तो x से x कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, इधर 2 बचेगा, तो इधर रूट बढ़ा देंगे 2 में। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, वाह यार बहुत बढ़िया, मतलब नहीं बिल्कुल सही है, सच बोल रहा हूँ। आपने बेसिक तरीके से कर रहे हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसिक तरीका हर जगह अप्लाई होगा। आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, आप बेसिक तरीके से कर रहे हो, हर जगह लगेगा। आपको समझ में आया इन्होंने क्या पूछा था, मैं बताता हूं। हर एक सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हर एक सवाल को बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो। तो बेसिक ट्रेडिशनल तरीका यह है कि जिस रास्ते से फॉर्मूला प्रूव किया ना, उसी रास्ते से सवाल को आप कर सकते थे। कैसे, इसको z के बराबर रख लो, पूरा z y x किसके बराबर रखना उसके बराबर रख लो, ये पूरा रिलेशन z के बराबर रख लो, तो z बराबर ऐसा आ जाएगा। अरे इस पूरे को z रख सकते कि नहीं रख सकते आप, तो 2 के बाद ये पूरा z हो गया, क्योंकि z बराबर ऐसा है, तो 1 हटाने के बाद ये भी तो z है ना, 2z लिख सकते हो। यहां से z का मान निकाल लो आप, क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब लग जाएगा, z क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 2z, z क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 2z, इधर नहीं उधर बताऊंगा। इस पूरे को z के बराबर रख लो, है ना, तो z बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में 2z आ जाएगा, क्या बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्यूब, ये क्यूब रूट इधर आएगा तो z क्यूब बराबर 2z, पावर 2 आएगी, एक कट जाएगा,
जेड स्क्वायर बराबर 2, तो जेड बराबर क्या आ गया √2। अरे क्या कुछ हाँ ना बोलो। जेड बराबर इसको लेके चले थे, जेड बराबर इसका मान √2 आ गया क्या नहीं आ गया? तो जितने भी सवाल है हर एक सवाल को आप इस प्रकार से बेसिक तरीके से कर सकते हैं यदि फॉर्मूला नहीं लगाना हो। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? नहीं समझ में आई तो फिर से बताता हूं मिटा के एक बार, या फिर ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो फॉर्मूला मिटा के बताता हूं कैसे। या तो फॉर्मूला लगाओ, आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो बेसिक तरीके से करो। मेरा सुझाव यदि मानो तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बेसिक तरीका भी याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करते भूल गए तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे इसमें, सारे फॉर्मूले याद नहीं रहे भूल गए तो ऐसे भूलना नहीं चाहिए। हाँ बोलो। √2 और हाँ ऐसे नहीं होता है, √2 भी वही है, 2 की पावर 1/2 भी वही है। हाँ बोलो। हाँ सुनो, हाँ तो सुन लो, 22/7 और 3.14 है ना। पाई और 22/7 अलग अलग है, पाई का मान 22/7 नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ √2 और 2 की पावर 1/2 बराबर है, तो √2 और 2 की पावर 1/2 दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। हाँ ये लिख लिया क्या नीचे वाला फॉर्मूला? बोलो जल्दी, लिख लिया क्या नीचे वाला? इसको मिटा दूं क्या नीचे वाला? बोलो नीचे वाला मिटा दूं क्या? ये जो है ना, सुनना मेरी बात, ये इतना बड़ा देख के अपने दिमाग पे लोड नहीं बढ़ाना। आपके काम का सिर्फ ये है, क्या है ये। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये आपको करना आना चाहिए। यदि नहीं करना आ रहा है ये छोड़ दो, ये रट लो। ये नहीं रटना है तो फिर बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से हर एक सवाल को करो आप, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले रटना पड़ेंगे आपको, मैं बता दूं। अकॉर्डिंग टू व्यापम फॉर्मूला रटा जाना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जो सवाल आएंगे उनका कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाएगा बेसिक तरीके से। उसकी जगह फॉर्मूला लगाओगे एक लाइन में खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन ज्ञान दोनों का होना चाहिए, आपको आना जरूर चाहिए कि बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब सुनो, ये सवाल आया हमारे सामने है ना, तो इसको रख लिया मैंने x के बराबर है। अब आप जानते हो कि एक टर्म हटा के भी x बचता है। बोलो बचता है कि नहीं बचता है? इस वाले पोर्शन को भी क्या मैं x रख सकता हूं? अनंत तक है ना, अनंत तक वाले केस में केवल आप ये कर पाओगे काम, अनंत तक। यदि n तक आ गया तो ये काम आप नहीं कर पाओगे कि x रख दिया उसको हटा के। ये जो x है और यहां भी आप x रख दे रहे हो, एक तब कर पाओगे जब अनंत में, क्योंकि अनंत में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एक पद हटा भी देता हूं, लेकिन n में फर्क पड़ेगा। n पद होंगे, एक पद हटा दिया तो n-1 पद हो जाएगा फिर वो। समझ आ रही बात? लेकिन अनंत में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ये इधर आएगा तो x³ हो जाएगा क्या? इधर क्या बचेगा? 2x, एक खा जाएगा ये, तो x² बराबर 2, तो x बराबर क्या आ गया? √2। ये आंसर आ गया आपका। x बराबर ये और x बराबर हमने ये ला दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? √2। ये बेसिक तरीका है। हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। इसको सही और उसको गलत मत बोलो, या फिर उसको सही इसको गलत मत बोलो, सब सही है। हाँ अनंत तक इस प्रकार का सवाल कहाँ है? अब देखो और कर दो। इस प्रकार का 18, वेरी गुड, करो 18 जरा। बी आएगा, बी, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। आया क्या? 18 का आया है ना। 11 की घात 1/11
तो 1/11 में आ जाएगा ना वैसे बी वाला। इसको मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दूं इसको? कर लोगे? 18 नंबर कर लोगे? हो जाएगा ना। a बराबर 11 है और n बराबर 12 है ना। तो क्या फॉर्मूला है? a की पावर 1/n-1। तो a क्या है? 11। तो 11 की घात 1/11 यानी कि 11 का 11वां मूल है ये। जब 1/2 होता है तो वर्गमूल, 1/3 होता है तो 1/3 में 3 लगता है, 1/4 में 4 लगता है, तो 1/11 में क्या लगेगा? 11। समझ गए क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अनंत तक की श्रेणी में और कौन है बताओ? अच्छा, इस प्रकार का और कोई सवाल तो नहीं है ना अब? चलो, तो अब अनंत की श्रेणी प्लस और माइनस वाली ले लेते हैं। हाँ, मिटा दूं क्या इसको? हाँ सुनो, अब ऐसे उदाहरण ले रहा हूं। 6 + 6 + 6 + 6 अप टू इंफिनिटी, है ना। एक माइनस वाला, ये ऐसे ही सवाल लेके कुछ सिखा रहा हूं मैं, है ना। इधर देखते जाओ आप। अप टू इंफिनिटी, है ना। एक प्लस वाला क्वेश्चन, एक माइनस वाला क्वेश्चन। कौन सी सीरीज पढ़ रहे हो? इनफाइनाइट। कौन सी से पढ़ रहे हो? इनफाइनाइट, है ना। समझ में आ रही बात? 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हो। 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हो। ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिनमें अंतर क्या हो? 1। ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिनमें अंतर क्या हो? 1। ऐसे भी नंबर आ सकते हैं जो नहीं टूटेंगे जिनमें अंतर 1 हो, है ना। उनके लिए फिर हम अलग तरीके लगाएंगे। लेकिन जहां गुणनखंड करने पर ऐसे 2 टुकड़ों में टूट जाए जहां अंतर 1 हो, तो वहां पर प्लस वाले केस में बड़ा वाला नंबर उत्तर आएगा और माइनस वाले केस में छोटा वाला नंबर उत्तर आएगा। क्या सीखा? सबसे पहले आप इधर का उधर मत कर देना। प्लस का इंटू में लगा दिया, इंटू में प्लस, सब बर्बाद कराओगे नहीं तो। सुनो मेरी बात, तो देख रहे हो ना इसको कैसा दिखता है? जैसा दिखे वैसा ही लगेगा उसमें, है ना। या फिर बेसिक तरीके से चलने दो, तो गलती होने का सवाल ही नहीं। इसका बेसिक तरीका मैं बताऊंगा। 2 तिया 6, क्या आ रहा है? 2 तिया 6। समझ आ रही बात? तो प्लस वाले केस में बड़ा वाला नंबर आंसर होता है हमेशा, माइनस वाले केस में छोटा वाला। ये रूल तब लगेंगे जब ऐसे टुकड़ों में टूट सके जिनमें अंतर क्या हो? 1। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तब ऐसे सवाल जो हैं वो करके दिखा दो जरा शीट में, जितने भी सवाल हैं ऐसे। 22 वाले में ये रूल लगेगा क्या? सबसे पहले अनंत तक श्रेणी होनी चाहिए। देखो 22 वाली श्रेणी अनंत तक है क्या? है क्या 22 वाली श्रेणी अनंत तक? यस। 2 को तोड़ सकते हो 1 × 2 में, हो तो रहा है। 1 × 2 क्या आंसर आएगा? 2। बहुत बढ़िया, शानदार विद्यार्थियों। 23 का बता दो इसी बात पे। 5। क्या बात है, गुड।
24 का बता दो इसी बात पे। नहीं टूटेगा। हाँ तो अब 25, 26, 27, 28 हो जाएगा, 28 कर दो, 28 भी हो जाएगा, 29 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 31 भी हो जाएगा। 28, 29, 30, 31 चारों हल कर दो फटाफट जल्दी से, हवा में नहीं उड़ाना, पेन चला के हल करो। 28 का क्या उत्तर है? बहुत शानदार विद्यार्थी। 29 का, 29 का, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, 29 का क्या है? 11, 30 का, 30 का 5, 31 का क्या है? 31 का आंसर 1, 4 तिया 12, 3, हाँ 1 आएगा 31 का। 28, 29, 30, 31 हो गए क्या चारों? 32 में रूल लगेगा? नहीं लगेगा। 33 में भी नहीं लगेगा। 34 में लग जाएगा? लगा दो, लगा दो, 34 में लगा दो जरा जल्दी से फटाफट। -1, बहुत शानदार। दो तिया 6 ना, 2 - 3 -1 आएगा 34 का। 28 का आंसर आ गया क्या सबका? 29 का, 30 का, 31 का, 34 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला मेरे को याद था लेकिन मैं भूल चुका हूँ। फॉर्मूला फिर से बनाया जाएगा।
ये फॉर्मूले हैं इस टाइप की सीरीज के, प्लस में प्लस आएगा, माइनस में या माइनस आएगा। तो जितने भी सवाल आप उस शॉर्ट ट्रिक से कर रहे थे वो सारे के सारे इससे भी हो जाएंगे, और इसमें वो सवाल भी समझ आएंगे जहां वो रूल लागू नहीं हो रहा था। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला कैसे बना बता देता हूं, पहले लिख लो इसको। और एक काम करो, ये फॉर्मूला लगा के पहले सारे सवाल कर दो आप ऐसे वाले। तो ऐसे वाले सवाल में लिख देता हूं, जो जो भी सवाल ऐसे हैं फटाफट ये फॉर्मूला लगा के कर दो। 22, 23, 24, फटाफट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए जल्दी करो। ये फॉर्मूला लिख के इसका यूज करके 24, 25, 32, 33, और 35। इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। हो गए क्या सारे?
किस किस के हो गए सारे? ओके, मतलब बन रहे ना सवाल, वैल्यू डालनी है, सीधे पहचानना है और वैल्यू डालना है बस। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनता है थोड़ा सा दिखा दूं कि नहीं? रहने दूं क्या? हाँ देखिए, इसका फॉर्मूला बताना है कि नहीं बताना है, कैसे आया? रहने दूं? ठीक, देखो ऐसे ही दिखा देता हूं थोड़ा सा। y बराबर, इसको a प्लस वाई लिख सकते हैं, समंदर में एक बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दो इसको y, ये इधर आएगा y स्क्वायर बराबर a प्लस वाई, ये y इधर आएगा तो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए बराबर 0 आएगा। श्री धाराचार्य मेथड का नाम सुना है? श्री धाराचार्य जी को सुना है आप लोगों ने? वो होता ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, द्विघाती समीकरण में बस वही लगाऊंगा मैं, तो वो लगाऊंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस बी में माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, बी स्क्वायर में माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac में 4a हो जाएगा, अपॉन में 2a में 2 आ जाएगा। माइनस नहीं लेंगे, प्लस का रिजल्ट लेंगे तो फॉर्मूला तैयार हो गया। बहुत है इतना। इसको देखा और अब भूल जाओ। किसका नहीं आ रहा? 22 का बिल्कुल आएगा, गलती कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। फिर से कर रहा हूं एक बार। हाँ चलो देखो, समझ गए? कर लोगे ना वैल्यू लगा के? नहीं आ रहा फिर से करो, आएगा आंसर, है ना? और आपको दो चीज समझ में आई, सीधे ये फॉर्मूला मत लगा देना, पहले देखना कि क्या ऐसा नंबर तो नहीं है जिसको टुकड़े करने पर एक का अंतर आ रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना मैंने इन सवालों में। यदि किसी नंबर को दो टुकड़ों में गुणनखंड करने पर अंतर एक है तो प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर आएगा और माइनस के केस में छोटा वाला आंसर आएगा, है ना? समझ आ रही बात? क्लियर? प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर आएगा और माइनस के केस में छोटा वाला। समझ में आई इन फॉर्मूले में क्या करना है आप लोगों को? बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या? क्लियर है ना? यदि ऐसे नंबर आते हैं जो गुणनखंड ना हो एक के अंतर में तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, अदरवाइज सीधे हो जाएगा। चलो, हाँ क्यों नहीं आ रहा? फॉर्मूले से गलत कर रहे होंगे। 3 बार किया आपने वापस, उसके बाद नहीं आया तो जब नहीं आए ना उत्तर एक बार में तो उसको 5 बार वापस करना है, रिपीट 5वीं बार में आता है उत्तर। जब आप पहली बार गलती करते हो ना
तो तुरंत वापस नहीं आता, तुरंत वापस उसको 5 बार करना पड़ता है, 5वीं बार में आता है। ये रूल लिख लो आप। हाँ, फिर भी नहीं आए तो फिर दोस्त को फोन लगा लो, लाइफ लाइन ले लो, फोन ऑन फ्रेंड। फ्रेंड को भी नहीं आ रहा है तो फ्रेंड को बोलो तू तलाश करके बता। गूगल पे हर चीज का हल मिलेगा। नहीं, मुझसे पूछने का विकल्प नहीं है। चलो इधर देखो, सुनो बहुत अच्छी चीज। अब हम सीखेंगे, अब हम लेंगे n तक की सीरीज। अभी इनफाइनाइट तक की श्रेणियां सीखी, अब हम n सीरीज लेंगे। कहां तक की सीरीज? n तक की। अब सुनो, क्या बोल रहे हो? कौन से रह गए अनंत तक के? बताओ कौन सा? 26। ये मैं करवाऊंगा, इसको ट्रेडिशनली करवाना पड़ेगा। 26 और 27 अनंत तक का जो है उसको छोड़ दो, अभी उसको लास्ट में करवाऊंगा मैं। अब n वाली सीरीज पे आ जाओ। n वाली सीरीज यानी कि सवाल नंबर 20 पे आ जाओ। दिख रहा है सवाल नंबर 20? वो एक फॉर्मूला है। दो सेकंड रुके, बता रहा हूं। ये लिखो फॉर्मूला।
हाँ करो, कॉपी करो इसको। टाइम बताइए, टाइम क्या हो रहा है? हाँ ये फटाफट जल्दी से। हाँ सुनो, एक सवाल दे रहा हूं, यहां पे आंसर देना उसका। इसका उत्तर क्या आएगा बताइए, इस सवाल का उत्तर। अच्छा ये सवाल इसके जैसा है क्या? अरे n बराबर 5 है। n का मतलब 5 बार 6 बार 10 बार ये होगा ना n का मतलब। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। समझे कि नहीं समझे? n का n बार यानी कि n का वैल्यू जो होगा उतनी बार। तो यहाँ n का वैल्यू 5 है कि नहीं है? n का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू क्या है 6। तो लगा दो फॉर्मूला। क्या बोल रहे? क्या क्या डाउट है आपका, बोलो। अच्छा 5 नहीं वहां 6 है। बात पलट दी उनने। अच्छा ये बताओ आपका डाउट क्या था? मैं जो 5 बोल रहा था उसको आप 6 बोल रहे थे। अच्छा नहीं, वो कितनी बार है 6। n मतलब कितनी बार है, वो 5 बार है ना। 6 कितनी बार है 5 बार। तो n का मान 5 और x का मान क्या है 6। लगा दे, फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला न लगा के ट्रेडिशनली भी कर सकते हो आप, लेकिन लेंदी हो जाएगा। बता देता हूं ट्रेडिशनली कैसे करोगे बिना फॉर्मूले के। अब सुनिए कहानी क्या है। x बराबर 6 हो गया और n बराबर 5। और n बराबर 5। तो x की जगह क्या लगा दे 6, और जहां n है वहां लगा देते हैं 5। तो यहां क्या आएगा 31/32 आएगा। 2 की घात 5 क्या होता है 32। 32 माइनस 1 31/32। क्लियर है क्या? ठीक है।
ट्रेडिशनली यदि करना हो तो सुन लो, दिखा देता हूं कैसे होगा। इसको 6 की घात 1/2 लिख सकते हैं। 6 की घात 1/2 और ये 6 की घात 1 है, आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी, तो 6 की घात 1/2 प्लस 1 6 की घात 3/2 हो जाएगा। फिर ये वर्गमूल हटेगा तो 6 की घात 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +1 होगा, रहने दो, ये सही है। आप बोलो तो बता देता हूं पूरा, बोर्ड खाली करके बताना पड़ेगा फिर पूरा, मत करो, रहने दो, करोगे भी नहीं आप, ये सही है ना, लेकिन ध्यान रखना है ना। हाँ इधर, अब इसके लिए एक सवाल दे देता हूं, उसको करके दिखा दो आप। नहीं तो फॉर्मूला लिख लिया, लगाना ही नहीं आए तो क्या मतलब। 5 की पावर 2, इसमें दिख रहा है, इसमें ये यहां तक ठीक है। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, ये इसके ऐसा है कि नहीं है। हाँ, n कितना है, n इसमें n कितना है 4, तो n का वैल्यू 4, x का वैल्यू कितना है मिलाओ 5, a का वैल्यू कितना है 3, तो तीनों के वैल्यू रख दो, फॉर्मूले में आ जाएगा आंसर। क्या आ गया, कितना, क्या पता, देखा नहीं मैंने अभी, देख लेते हैं। 4 है ना, तो 3 बार, 4 है तो 3 बार है ना, 1 + 3 + 40, 5 की घात 40/81 आएगा शायद, किसका आया 40/81, पांच की घात 40/81 किस किस का आया 40/81। गजब यार, मतलब आज तो स्थान परिवर्तन कर लिया आपने हैं। चलो देखो, x की जगह कौन है 5, x बराबर 5, a की जगह कौन है 3, और n यानी कि कितनी बार है 4 बार, तो n बराबर 4, n बराबर 4, जब a की जगह 3 n की जगह 4, 3 की घात 4 81 हो जाएगा ये, और n - 1 n की जगह 4 रखोगे, मतलब पावर 3 तक खींचना है इसको। x का वैल्यू रख देते हैं 5, ये x का वैल्यू रखा मैंने 5 बटे में a का वैल्यू क्या रख दूं 3, तो a का वैल्यू रख देता हूं 3 है ना, और n बराबर कितना है 4, तो n की जगह रख देता हूं 4, 3 की घात 4, ऊपर 1 + 3 की पावर 1 + 3 का स्क्वायर, n - 1 तक जाना है, n की जगह लगाओ 4, n की जगह, a की जगह 3 और n की जगह 4, मतलब 3 की घात 3 तक एंड हो जाएगा ये ऊपर वाला। n की जगह क्या लगाओगे 4, लगाओ 4, और a की जगह क्या लगाओगे 3, लगाओ 3, तो 4 - 1 3 की घात 3 आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, मतलब 3 की घात 3 तक इसको एंड करना है आपको, समझ आ रही बात, तो 3 की घात 3 पे एंड हो जाएगा, इस पे n का मान रखो, a का मान 3 रखो, n का मान 4 रखो, तो घात 3 तक एक्सटेंड होगा ये, तो घात 3 यहां तक एंड हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। 5, 3 की घात 4 81, और इसको जोड़ लो 40 है, ये 27, 9, 3 और 1 40, तो 50 की घात 40/81 आएगा ये। अब सवाल नंबर 19 और 21 कर दो जरा, 19 और 21 जल्दी से।
19 का क्या आंसर है? 31/32 एक ही घात। 19 वाला ऊपर वाला है और 21 वाला नीचे वाला है। किसका? 21 का बी। हाँ 57/343 ना पावर में। ठीक है, तो अब बचा है 27 और 26, बाकी सब हो गए। कौन सा? नीचे वाला। क्या दिक्कत आ रही है? एक्स और ए और एन का वैल्यू देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो? वहां कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू लगा भी दोगे? नहीं, कहां प्रॉब्लम? वैल्यू लगाने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक्स की जगह जो उसका मान है वो छापना है, ए की जगह ए का मान लिखना है, एन की जगह एन का मान लिखना। दिक्कत सिर्फ ये ऊपर वाले में यहां आ सकती है आपको। ए का मान रखो ना आप, ए का मान 3 रखो ना यहाँ पे। लास्ट वाले से ही तो चेक होगा। अच्छा है, कहां तक जाएगा, कहां तक लेना है इसको, वो डिपेंड करेगा इस पे। तो n की जगह रखो आप 4, तो 4 - 1 यानी कि a की घात 3 तक जाएगा। ये a की घात 3 तक जाएगा, ये यहां तक बस। और a का वैल्यू रख दो आप 3, तो बस ये 40 हो गया पूरा सॉल्व करके। 81 हो गया। कौन सा? 20वां तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही है ना। 20वां सवाल ये क्या रहा? ऑप्शन गलत है 20वें के सारे। ये आंसर आएगा उसका, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये आएगा, ऑप्शन सारे गलत है। इक्कीस का बी वाला, 2 की घात 57/343। ये मिटा दूं इसको, रफ कर दूं इसको? ठीक है। हाँ देखिए, 5 प्लस ये 21 वाला बताना है क्या? 21 वाला क्यों बताना है? करना नहीं आए तो कल बताऊंगा, आज नहीं बता रहा मैं। 26 वाला देखो, 26 वाला, 26 इनफाइनाइट सीरीज वाला सवाल है ना। देखो ध्यान दे, ध्यान दीजिए, y का वैल्यू ये है कि नहीं है? y का चेहरा देख लो, y का चेहरा देख लो कैसा दिख रहा है। तो क्या
ये भी y है, y का चेहरा देखो ठीक से, क्या ये भी y है? यहां से है ये y, ठीक, अनंत तक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y बराबर 5 + 2y, देख रहे हो y, ये भी है y, तो 5 + 2, ये पूरा क्या हो गया अनंत तक y, इधर जाएगा तो y² बराबर 5 + 2y, है ना। ये इधर आ जाएंगे सारे, तो y² - 2y - 5। द्विघाती समीकरण आता है ना आपको हल करना, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे, नहीं बनेंगे। श्रीधराचार्य जी को लगाना पड़ेगा हमें। श्रीधराचार्य आपने स्कूल में मिले होंगे ना इनसे आप। ये है धाराचार्य जी, जब ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है। तो अब इसको तुलना करें और मान रख दें। अच्छा, a बराबर 1 है, b बराबर -2 है। अरे x की जगह y ने ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल y हो, z हो, x हो, x की जगह y y है। बस a b c कंपेयर करो आप, तो a की जगह 1 बैठा है, b की जगह -2 बैठा है और c की जगह -5। लगा दो ABC का, x की जगह y है तो y का वैल्यू आ जाएगा। ABC की जगह लगाइए, b का वैल्यू -2 रखूं प्लस माइनस b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4, a 1 है और c कितना है -5 अपॉन 2a। अपॉन में क्या आएगा 2a, है ना। a की जगह क्या है 1, ये आएगा उत्तर। प्लस माइनस में से कोई एक साइन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा करेंगे, क्यों करेंगे बताऊंगा। अब सुनिए, ये +4 हो जाएगा, ये अंदर क्या हो गया +4, ये अंदर 24 हो जाएगा टोटल, √24 है ना। तो 4 ± √24/2, √24/2। अब आप देखिए √24 4 छंग 24 है, तो 4 छंग में से छंग तो अंदर रहेगा, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा। अरे तो ला रहा हूं ना बाहर, रुक जाओ। इसमें से 2 और 2 निकल के नीचे वाला 2 उड़ जाएगा, 2 से 2 और 2 दूनी 4, तो यह आएगा 2 ± √6। क्या आएगा 2 से 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो 2 ± √6 बचेगा। अब साइन माइनस का लेंगे प्लस का लेंगे। अब देखो y का वैल्यू जो है 2 ± √6, तो अब सुनना मेरी बात, कहानी ऐसी है अरे हाँ यार, तो इतनी देर से बोले आप लोग। अच्छा, आपने सोचा कि सर कर रहे होंगे तो मतलब सही होगा और कुछ लिंक होगा उसके पीछे, ऐसा। तो 1 ± √6 आएगा। अब सुनो, तो y का वैल्यू क्या है 1 ± √6, लेकिन इसमें से सिर्फ आप प्लस ले सकते हैं, माइनस नहीं। क्यों ले सकते हैं, रीजन ये है
गौर से देखें इसको, इसका रिजल्ट ना क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका रिजल्ट क्या बाहर निकलेगा, पॉजिटिव। इसको ठीक से देखो, y का मान यहां से क्या आएगा, केवल पॉजिटिव आएगा। क्यों? वैसे आपको इंटरेस्ट तो है नहीं क्यों जानने में, प्लस लेना है आपने रट लिया। सवाल क्या है, इसका रिजल्ट ना पॉजिटिव है, क्योंकि कहानी ऐसी है कि y का वैल्यू रूट से बाहर निकल के माइनस में तब आ सकता है जब अंदर -2 का स्क्वायर हो, तब जाके -2 बन के बाहर आएगा। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि इमेजिनरी, तो इमेजिनरी रिजल्ट हम लेते नहीं है। रूट का वैल्यू माइनस में बाहर निकल के तब आएगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो y के फॉर्म में। ये सरल रेखा का समीकरण है, ये प्लस लेना है, क्या लेना है, सरल रेखा है वो, उसका एक ही मूल है। अच्छा, समीकरण के दो मूल कब होते हैं, जब उसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, एक्स स्क्वायर वाला हो। समीकरण के 3 मूल कब होते हैं, जब सबसे बड़ी घात 3 हो, क्यूब वाला हो। समीकरण के 4 मूल कब होते हैं, यानी कि एक्स के 4 वैल्यू कब निकलेंगे, जब उसकी सबसे बड़ी पावर 4 हो। इस समीकरण में सबसे बड़ी पावर एक ही है क्या, एक ही, तो इसका एक ही मूल होगा एक ही मूल, और वो मूल क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका रिजल्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर था नहीं है, रियल सिचुएशन है सारी, प्लस में लेंगे। सत्ताईस नंबर होमवर्क है, स्वयं करेंगे आप, जैसे 26 किया वैसे 27। समय बताएं, समय क्या हो रहा है, कितना, वो जो शेड्यूल बनाया था उसमें नंबर सिस्टम आज तक के ही था ना, ठीक है। एलजेब्रा में हम 2 दिन डिले हुए थे, तो नंबर सिस्टम में 2 दिन डिले बनता है, सोमवार और मंगलवार। हाँ, बनाना पड़ेगा, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। हम नंबर सिस्टम को मंगलवार तक एंड करेंगे, है ना, या फिर ये करेंगे कि नंबर सिस्टम को सोमवार तक के एंड करते हैं। यदि सोमवार को नहीं हुआ तो मंगलवार पे फिर टाइम बढ़ाएंगे। कल नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये ना, ये जो शीट मिली है ना, इसका रिवीजन करो तो नंबर आएंगे, सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आएंगे। ये जो शीट मिली है ना संडे में, इसको घोटो तो नंबर आएंगे। मंगलवार को टाइम बढ़ाएंगे, है ना। सुन लीजिए टारगेट, आज तक हो जाना था, है ना। एलजेब्रा में 2 दिन डिले था ना हमारा, तो नंबर सिस्टम को भी 2 दिन आगे फेंके तो बाय रूल मंगलवार तक जाना चाहिए, लेकिन उसको हम सोमवार पे एनी हाउ एंड करेंगे। मंगलवार में एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा के पढ़ेंगे ताकि मंगलवार को हम नई चीज स्टार्ट कर सके। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक दिन कट गया यहां से हमारा, और एक दिन का जो और नुकसान है वो अगले टॉपिक में कवर करेंगे, 1-2 दिन क्लास एक्स्ट्रा लेके। मतलब शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करेंगे हम, 1 या 2 टॉपिक में शेड्यूल के जो 2 दिन एक्स्ट्रा थे वो काट देंगे हम। आप सिर्फ रिवीजन करें। टाइम एग्जैक्ट बताओ कितना हो रहा है, 40, 45, ठीक है। चलो तो अभी आप आ जाओ। इंडाइसेस एंड सर्च 1 से 10, 12, 13, 1 से 14 तक के सवाल। मिटा दूं क्या इसको, बोलिए, रफ कर दूं इसको।
चलो पहला सवाल, इसका पहला सवाल 64 की घात -1/6 है ना। देखो सुनो, अब सवाल ये है कि इसको हल करना है। तो हल करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हल करने का पर्पस ये होता है कि सामने वाला नंबर समझ में आए कि वो कौन है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 64 की घात -1/6 रुपया दे दो जेब से निकाल के, समझ में आएगा कितना रुपया मांग रहा हूं? सरल करने का मतलब कि जो एक्सप्रेशन सामने है उसका प्रैक्टिकली यूज हो और समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। समझ आ रही बात? मैं बोलूं 64 की घात -1/6 निकाल के दो जेब में से, आपको पता चलेगा कितना मांग रहा हूं? नहीं, सरल करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा क्या मतलब है। तो सरल करने का उद्देश्य है कि सामने जो लिखा हो समझ में आए वो क्या कह रहा है। समझ आ रही बात? दूसरी चीज, थ्योरेटिकली बात करें तो बटा में कुछ होना नहीं चाहिए। एक तो बटा में वर्गमूल नहीं होना चाहिए, बटा में करनी नहीं होनी चाहिए। सरल करने का मतलब बटे में क्या नहीं होना चाहिए? वर्गमूल या करनी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही बात? या फिर घात में, जैसे घात बटे में नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही बात? ये हमारा उद्देश्य होता है। तो हमारा पर्पस होता है जितना सरल कर सके उतना करें। बाकी ऐसा नहीं कि हर एक चीज सरल होकर बिल्कुल हल हो जाएगी, है ना। एक्सप्रेशन टफ भी होते तो उनका सरलतम रूप टफ भी हो सकता है ना। तो चलो अब देखो, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम? 2 की घात 6 लिख सकते हैं इसको। जो जो मन में आ रहा है ना वो लगाओ, इसी को बोलते हैं सरलीकरण, बस और कुछ नहीं। जो जो मन में आ रहा है वो लगाओ। 3-4 बार लगाओगे, 5वीं बार में अपने आप दिमाग काम करने लगेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या कर सकते हो इसके साथ? अब ज्यादा से ज्यादा 2 की घात लिख सकते हो इसको, या फिर 4 की घात 3 लिख सकते हो। जो कर सकते हो वो करो। 4 की घात 3 लिख सकते हो, 3 लिखो। 2 की घात 6 लिख सकते हो, 2 लिखो। और 8 की घात 2 भी लिख सकते हो, 8 की घात 2 लिख सकते हो, 2 लिखो। लेकिन ऑप्शन की ओर भी थोड़ा नजर घुमा ले। देखो विकल्प क्या क्या कहना चाह रहे हैं, किस दिशा की ओर ले जाना है। आप देख रहे हो, मतलब पावर खत्म ही हो गई है पूरी तरह से। विकल्प की ओर देखोगे तो देखोगे कि पावर पूरी खत्म हो गई। देख रहे हो क्या? देख रहे हैं सभी लोग? हाँ। तो पावर खत्म करना है तो 6 को काटने के लिए गुणा में 6 लगेगा। ऑप्शन की ओर देखो ना, एक भी पावर नहीं, पावर खत्म तक होगी जब 6 किसी से कटेगा। 6 किसी से कटेगा तभी पावर खत्म होगी। तो ये 2 की घात 6 बनने को तैयार है कि नहीं है? 2 की घात 6 और माइनस का 1/6, ये गुणा में होती है पावर। 6 से 6 कैंसल, 2 की घात -1 बचा। देखो ऐसा है क्या विकल्प में? नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। जब नंबर ऊपर से नीचे जाते हैं तो घातों के साइन बदल दो। आप नंबर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हो, लेकिन शर्त है कि घात का साइन उल्टा करना है। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, जब भी ऊपर नीचे ले जाएं। जैसे इधर फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला बना लो। x की घात a बराबर 1/x की घात -a, ऐसा लिख लें आप। उल्टा करेंगे तो वापिस x की घात a हो जाएगा ये। तो अब समझ में आया? 50 पैसा मांग रहा था मैं आपसे। 64 की घात -1/6 रुपया दो, मतलब मैं आपसे कितना मांग रहा था? 50 पैसा, 1/2 रुपया। सवाल नंबर 2 को देखो और उसके विकल्पों को देखो, क्या आएगा? 4। मिटा दूं क्या इसको? बोलो मिटा दूं क्या? ठीक। चार आना चाहिए। ये 4 की घात 4 है क्या?
ऐसे कर लीजिए, ऐसे देखो बचपन में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4। कितना अच्छा लगता था, ऐसा बनाते थे स्कूल में जब। देखो 2 की घात 8 है ये, 2 की घात 8 लिख लो, जो बने वो लिख लो आप, तो बस लिखो। तो 4 दूनी 8, तो 2 की घात 2 यानी कि 4 आएगा उत्तर। हाँ आपने पहले ही बता दिया था। नहीं, इनाम मिलेगा आपको, है ना। हाँ यार, आज कितनी जनवरी? 23, नरसों 26 जनवरी। नहीं, 26 जनवरी को क्लास लगेगी आपकी लमसम, क्योंकि 26 जनवरी को और कोई क्लास नहीं, अपन ही होंगे इस पूरी बिल्डिंग में, है ना, मंगलवार के दिन। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। कितना खर्चा आएगा हिसाब लगा लो और बराबर बांट लो सब में। अब मेरे को कलेक्शन करके तो भंडारा में करवा दूंगा। अब जैसा आपको खाना है उसके हिसाब से फिर हिसाब लगा लेते अपन, खर्चा है ना। मिटा दो इसको। तीसरा सवाल, तीसरा। हाँ ये डरा तो नहीं रहा आपको? डरा रहा है तो क्यों डर रहे हो? सुनो इधर देखो, टू की पावर 1/4, इसको क्या लिखोगे आप? ऐसा लिखोगे, समझ रहे हो? या फिर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हो इसको, है ना। हाँ तो सुनिए अब कहानी क्या है। हाँ रुको, तो हो गया और क्या क्या है इसमें अब। अच्छा, जब वर्गमूल में से बाहर निकालते हैं तो 2 बार होना चाहिए, जब घनमूल में से बाहर निकालते हैं तो 3 बार होना चाहिए। 3 बार 1 बार होता है। और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल में 2 नहीं लिखा जाता, बाय डिफॉल्ट वो वर्गमूल है। तो ये 2 के जोड़े से 1 बनेगा, 3 के जोड़े से 1 बनेगा। जब 4th रूट है, चौथा मूल, तो उसमें 4 का 1 बनेगा बाहर निकल के, 4 का 1, 4 का 1, 3 का 1, 2 का 1, 4 का 1, 3 का 1, 2 का 1। तो ये बाहर निकल के 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? पावर आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। अच्छा देखो जरा, 2 2 2 2 कितनी बार है? तो 2 बन के 1 बनेगा, वर्गमूल में 2 का 1 बनता है, तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा रिजल्ट इसका पूरा बाहर आके, है ना। ये 4 × 4 × 4 प्लस 2 की घात 8
कर लोगे इसे ओपन, तो वर्गमूल में से 2 2 का जोड़ा बाहर आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहां से 3 का 1 बनेगा, सीधे 4 ही आएगा बस। और यहां से 8 में 1 ही बार आएगा ये, अरे 4 था ना, कहां से? यस सर। तो 4 का 1 बनेगा, 4 में 4 का 1, तो ये भी 2 दूनी बन के बाहर आएगा। तो 4 + 4 + 4 कितना आंसर आएगा? 12 है ना। ओपन कर लो पूरा, सबसे बेसिक तरीका। थोड़ा सा एडवांस चलना है तो ये पावर कॉपी कर लो पहले उसे। टाइम क्या हो रहा है? बज गए 5। ठीक है चलो, संडे पूरा रिवाइज करना जितना भी पढ़ा है। प्रैक्टिस शीट में है आपके पास सवाल करने के लिए, है ना। मिलते हैं। क्लास में आप भी दिखोगे, ये देखो